चाणक्य चंद्रगुप्त से कहने लगे, चंद्रगुप्त जैसी नियत वैसी बरकत। तो देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक शानदार वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उसमें बताऊंगा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कैसे दो रहस्यमय प्रश्न बताए। चंद्रगुप्त और चाणक्य भारत में, प्राचीन भारत में गुरु शिष्य की इतनी अद्भुत जोड़ी थी जो भूतो न भविष्यति। जब गुरुओं का नाम लिया जाता है तो चाणक्य का नाम अग्रगणी गुरुओं में आता है। जैसे भार्गव परशुराम, द्रोणाचार्य, उनसे भी बढ़कर महान गुरु हुए थे चाणक्य। श्रोताओं, चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि चाणक्य प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक शिक्षक थे। उस समय की देश की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित थे, उन परिस्थितियों को जानते थे और चाणक्य की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो आज भी वर्तमान समय में भी अपनी प्रासंगिकता रखती है। चाणक्य ने उस समय जब भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे जनपदों में था, छोटे छोटे राजा राज्य करते थे और विदेशी आक्रांता सिकंदर जैसा वो भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। भारत भूमि कहा रही थी विदेशी आक्रमणकारियों से। उस समय देश को आवश्यकता थी एक सुदृढ़ राजा की, देश को आवश्यकता थी एक सुदृढ़ राष्ट्रवाद की, और उस समय महान चाणक्य का जन्म हुआ। चाणक्य ने अपनी गुरु की इच्छा होती है, उस गुरु शिक्षा को सत्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने मात्र 16 पण में एक बालक खरीदा, उस बालक की प्रतिभा को देखा और उस बालक को 16 पण में खरीद लिया। 16 पण में खरीदने के बाद उस बालक को उन्होंने ऐसी शिक्षा दीक्षा दी कि वो आगे चल के भारत सम्राट हुए। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को दूर भगाया। तो वही चाणक्य और उनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक पर्वत शिखर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रारंभिक जीवन चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा संघर्ष रहा है, बड़ा संघर्षों में रहा है। बड़े बड़े युद्ध किए, कई पराजय की हुई और कई जगह उनको रणभूमि छोड़कर भागना भी पड़ा। चाणक्य ने भी उनका साथ पूरी तरीके से दिया, क्योंकि चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त नहीं होते, ये निश्चित है। वही चाणक्य एक पर्वत शिखर पर बैठे हुए हैं और चंद्रगुप्त उनके चरणों में बैठे हुए हैं, गुरु के चरण दबा रहे हैं और चंद्रगुप्त से चाणक्य कह रहे हैं कि हे चंद्रगुप्त, हे चंद्र, जैसी नियत होती है वैसी बरकत हो जाती है। चंद्रगुप्त कहने लगे, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं, गुरुजी पहेलियां ना बुझाओ। तो चंद्रगुप्त से चाणक्य कहने लगे कि चंद्रगुप्त ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं जैसी नियत वैसी बरकत। अर्थात हमारी जो सोच होती है, अंतर आत्मा की सोच, हम उसको जैसा रखते हैं, जैसा विचार हमारे मन में आता है, हमारी कार्यशैली भी वैसी ही हो जाती है। ईश्वर हमें उसी स्थान पर पहुंचा देता है। एक व्यक्ति जिसकी नियत खराब है उसे क्या दंड मिलता है, और एक व्यक्ति जिसकी नियत अच्छी है उसे क्या अच्छा परिणाम मिलता है। ये दोनों ही प्रश्न बड़े जटिल हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य कहते हैं। तो चंद्रगुप्त कहने लगे कि गुरुदेव इन्हें स्पष्ट करने की कृपा करें। तो चाणक्य कहते कि चंद्रगुप्त ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तो चाणक्य चंद्रगुप्त को एक कहानी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त, आज से बहुत समय पहले की बात है कि एक गुरुकुल में दो शिष्य, धर्मचंद और गोविंदराज, दोनों शिष्य थे। एक गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। दोनों बड़े पैसे वालों के पुत्र थे, दोनों के पिताजी बड़े वैभवशाली थे और एक ही गुरुकुल में दोनों ने विद्या अध्ययन किया और दोनों की गहरी मित्रता हो गई। परंतु जो
गोविंदराज था उसकी प्रवृत्ति कुछ दूसरे का धन हड़पने की, बेईमानी की, नकारात्मक सोच, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि गुणों से संपन्न थी। आदि दुर्गुण उसमें भरे हुए थे। और जो धर्मचंद था उसकी सोच जन कल्याण के लिए, सकारात्मक सोच, जन भावना और जनता का भला हो ऐसी सोच, किसी का पैसा नहीं खाना, किसी को परेशान नहीं करना ऐसी सोच थी। तो हे चंद्रगुप्त ध्यान से सुनो, दोनों की जैसी सोच थी। दोनों ने गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण की और विद्या ग्रहण करने के बाद दोनों ने अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया जब उनकी विद्या पूरी हो गई। अब जो गोविंदराज था उसका तो यही काम था, किसी से पैसा लिया और उसको देना तो उसकी सोच में था ही नहीं। कहीं दूर दूर तक नहीं सोचता था कि मैंने किसी से धन लिया है और इसे मुझे चुकाना है। इसलिए उसे नियति ने, नियति कहते हैं विधाता को, ईश्वर को, हे चंद्रगुप्त ईश्वर ने भी उसके साथ जैसी उसकी सोच थी ऐसा ही व्यवहार किया और बहुत जल्दी ही, कुछ समय में ही वो कंगाल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बड़े बड़े व्यापार थे उनमें घाटा चला गया। विदेशों से आ रहा सामान समुद्र में फंस जाने के कारण डूब गया समुद्र में और कई दुकानों में आग लग गई और बहुत जल्दी ही गोविंदराज कंगाल हो गया। और उधर जो धर्मचंद था, वो धर्मचंद अच्छी सोच थी उसकी, हर किसी से पैसा लेता तो उसको समय पर देता था। दूसरे का पैसा खाना वो बहुत गलत समझता था। उसकी सोच थी कि मुझे वो चुकाना पड़ेगा, उसका दंड मुझे ईश्वर देगा। तो हे चंद्रगुप्त धीरे धीरे समय निकलता गया और गोविंदराज बहुत कंगाल हो गया। और गोविंदराज को वहां अड़ोस पड़ोस में कोई भी धन देने वाला नहीं था, क्योंकि उसको सब जानते थे कि ये जिससे धन ले लेता है उसे वापस नहीं देता। इसलिए उसकी जैसी नियत थी, उसकी नियत पहले से ही खराब थी। किसी से पैसे ऐंठना और उन्हें वापस नहीं देना उसकी नियत में था। तो हे चंद्रगुप्त वही गोविंदराज इतना गरीब हो गया कि भोजन के लाले पड़ने लगे, भोजन नसीब होना दूर हो गया। अब एक दिन गोविंदराज विचार करने लगा कि मेरा मित्र है धर्मचंद, मैं उसके पास चलता हूं, वो बड़ा पैसे वाला है और उससे कुछ मुद्राएं लाऊंगा और फिर आराम से कुछ समय निकालूंगा और उसे देनी तो है ही नहीं। ये सोच करके गोविंदराज चल देता है अपने मित्र धर्मचंद के यहां। चंद्रगुप्त से चाणक्य कह रहे हैं। और जब पैदल की काफी लंबी यात्रा करने के बाद गोविंदराज अपने मित्र धर्मचंद के यहां पहुंचे तो धर्मचंद ने देखा कि उसके जो गुरुकुल में मित्र था, उसका सहपाठी था, गुरु भाई था, वह उससे मिलने आया है। तो धर्मचंद ने उसका बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया और उसे अपने घर सम्मान सहित ठहराया और उसे आने का कारण पूछा कि मित्र, मैं जब आपका हाल देख रहा हूं तो कुछ अलग ही लग रहा है, क्या कारण है? आपका चेहरा उतरा हुआ है, आपका बेस मैला कुचैला है और आप कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो। तो गोविंदराज कहने लगा, हाँ मित्र, आपने बिल्कुल सही सोचा। मैं आपसे धन की सहायता लेने आया था और आपसे धन ले जा करके मैं व्यापार करना चाहता हूं और आपका धन वापस लौटा दूंगा। तो ये बात सुनकर के धर्मचंद कहने लगा कि मित्र, आप क्यों चिंता करते हो? आपको जितना धन चाहिए मेरे पास से ले जा सकते हो। तो ये बात जब गोविंदराज ने सुनी तो गोविंदराज मन में विचार करने लगा, अब तो बहुत अच्छा हुआ, मैं इससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले चलूंगा और मुझे इसको स्वर्ण मुद्राएं वापिस तो देनी नहीं है, और जब वापिस नहीं देनी है तो मैं आराम से जीवन यापन करूंगा। तो गोविंदराज धर्मचंद से कहने लगा, मित्र, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, क्योंकि मैं व्यापार करूंगा और आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दूंगा। तो जब दूसरा दिन हुआ
तो गोविंदराज चलने को तैयार हुआ तो उसके मित्र धर्मचंद ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली दे दी कि लो मित्र, ये 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, आप ले जाइए। अब तो गोविंदराज का खुशी का ठिकाना ना रहा, बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो मेरी मौज हो गई, आनंद हो गया। सोचता हुआ 100 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली को लेकर के चल देता है। मार्ग में यही विचार करते हुए आ रहा है कि 100 स्वर्ण मुद्रा हैं, मित्र को देनी नहीं है, मैं किसी का देता ही नहीं हूं और अब मैं बहुत आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। अब देखिए श्रोताओं, ईश्वर भी होता है कहीं। तो चाणक्य कहने लगे कि चंद्रगुप्त, तो एक वृक्ष के नीचे वह गोविंदराज आराम करने लग जाता है। पैदल यात्रा कर रहा था तो वह आराम करने लग गया और वह जो पैसों की थैली थी, मुद्राओं की जो पोटली थी, वो पोटली उसके जेब में से वहां गिर जाती है और जैसे ही वह पोटली गिरी उसने ध्यान नहीं दिया और वो आगे चल दिया। अब देखिए किस्मत की बात होती है, वहां कुछ चूहों के बिल थे तो चूहों ने अपने बिल में से मिट्टी को बाहर निकाला और वो पोटली उसमें दब गई और जब वह कुछ दूर पहुंच गया तो उसने, गोविंदराज ने वो पोटली देखी तो पोटली नहीं थी। अब तो गोविंदराज घबरा गया कि मेरी जो पैसों की पोटली थी वो कहां गिर गई। ये सोच करके गोविंदराज मन में विचार करने लगा कि चलो कोई बात नहीं है, गिर गई तो मित्र के पास वापस दोबारा चलता हूं और उससे और पैसे लेकर के आऊंगा। श्रोताओं, वो वापस चल देता है और फिर धर्मचंद के यहां पहुंच जाता है। धर्मचंद से कहने लगा कि मित्र, क्या बताऊं, मैं तुमसे जो पैसे ले गया था, मुद्राएं ले गया था, वो मुद्राएं कहीं मार्ग में गिर गई और मैं व्यापार करना चाहता हूं। मित्र, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं और दे दीजिए। ये बात सुनकर के धर्मचंद कहने लगा कि मित्र, मुझे ये बताओ, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो नीयत है वो खराब हो। तो गोविंदराज कहने लगा, कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। कि मित्र, तुम ये बताओ, क्या सोचते जा रहे थे? जब मैंने आपको पैसे दिए, मुद्राएं दी, तो आपने क्या सोचा था? तो गोविंदराज कहने लगा कि मित्र, मैं आपको सत्य सत्य बताता हूं। मेरी सोच ये थी कि मुझे धर्मचंद को पैसे नहीं देने हैं, मैं इससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले चलता हूं और मुझे आवश्यकता केवल 50 स्वर्ण मुद्राओं की थी, क्योंकि 50 स्वर्ण मुद्राओं से भी अच्छा व्यापार किया जा सकता है। परंतु मित्र, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें उन पैसों को लौटाऊंगा नहीं। ये सोच करके मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तो ये बात सुनकर के धर्मचंद कहने लगा कि मित्र, मैं तुम्हें अब की बार भी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं, तुम ये 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाओ और ये सोचते जाना, अपनी सोच को बदलो कि मेरे मित्र के ये पैसे मैं बहुत जल्दी ही वापस अदा कर दूं, उन्हें चुका दूं। तब देखना मित्र की जब ये बात सुनी तो गोविंदराज को ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया कि मैं तो इसके पैसे खाना चाहता था, परंतु ये मित्र कैसा है, इसने मुझे फिर पैसे दिए हैं। अब तो हे भगवान, मन में विचार कर रहा है कि इसके ये रुपए चुकने चाहिए। उसकी सोच बदल गई। चाणक्य कह रहे हैं चंद्रगुप्त से कि चंद्रगुप्त, अब तो गोविंदराज की सोच बदल गई और गोविंदराज ये सोचते हुए आ रहा है कि मुझे मेरे मित्र की 200 स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटानी है। श्रोताओं, ईश्वर भी कुछ होता है। और जैसे ही वो मार्ग में आया और उस स्थान से उस वृक्ष के नीचे निकला तो उसने देखा कि वही पोटली, उस जो चूहों का बिल था, उस मिट्टी में से चमक रही है। और उसने जैसे ही उस पोटली को देखा तो ऊपर उठा लिया, उठा करके देखा तो उसमें वही स्वर्ण मुद्राएं थी। अब तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका विचार आया कि क्यों ना 100 स्वर्ण मुद्राएं जो मित्र से लेकर के आया हूं, इन्हें अभी वापस लौटा दूं। श्रोताओं, ये सोच करके वो गोविंदराज वापस अपने मित्र धर्मचंद के पास गया और उससे कहने लगा कि मित्र, आपने मेरी सोच को बदल दिया, आपने मेरी नियत को बदल दिया और मैं जैसे ही सही सोचने लगा तो ये जो सिक्कों की थैली थी मुझे मार्ग में मिल गई। अब मेरे पास केवल आपकी 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं और मैंने बहुत जल्दी ही तुम्हें वापस लौटा दूंगा।
अब ये सोच करके 100 स्वर्ण मुद्राएं अपने मित्र को वापस दे करके 100 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के गोविंदराज अपने उस शहर में आ जाता है जहां का निवासी था, और उसने उनसे व्यापार किया। और जब उसकी नीयत बदल गई तो व्यापार दिन दूना और रात चौगुना होता गया, और मात्र 1 महीने में ही उसने 100 स्वर्ण मुद्राओं की बचत कर ली, और उन 100 स्वर्ण मुद्राओं को जो अपने मित्र से उधार लेकर के आया था उन्हें पहुंचा दिया, उसे अदा कर दिया। और अब तो उसकी नीयत ऐसी बदली कि जिन जिन से उसने धन लिया था उस धन को लौटाने की इच्छा उसके मन में जागृत हो गई। अब उसकी सोच बदली, सकारात्मक ऊर्जा मिली, तो ईश्वर ने भी उसका साथ दिया। उसका कर्म अच्छा रहा, उसने अच्छा मेहनत की, अच्छा कर्म किया, और उसके बल से उसका व्यापार कई देशों तक फैल गया। अब तो वह बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया। जिनसे उसने उधार पैसा लिया था उन सबका पैसा वापस लौटा दिया, और बड़े आराम से वह गोविंदराज बड़े सेठों में सम्मिलित हो गया और अपना जीवन यापन करने लगा। तो हे चंद्रगुप्त, ध्यान से सुनो, यदि तुम संकीर्ण विचारधारा रखोगे, संकीर्ण नियत रखोगे, तो निश्चित ही ध्यान रखना आपको उसी स्थान पर पहुंचना पड़ेगा जो आपकी सोच है, आपके मन का विचार है। यदि आप अच्छा विचार रखेंगे तो आप अच्छे स्थान पर जाओगे। आप निम्न श्रेणी का विचार रखेंगे तो आप उसी निम्न स्थान पर पहुंच जाओगे। तो हे चंद्रगुप्त, हमेशा सुदृढ़ विचार रखो, हिम्मत से काम लो और इस राष्ट्र को एक करो। मैं आपको इसके लिए तैयार करूंगा। तो देखिए श्रोताओं, ऐसे महान आचार्य चंद्रगुप्त के कुछ प्रश्न मैंने आपकी सेवा में इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।